जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो ये मिमियाने वाला यीशु नहीं है, कांटों का ताज नहीं पहनेगा। अभी आपको जो भी यीशु दर्शन देंगे वो तुमको कांटों का ताज पहने दिखेंगे, हथेली दिखाएंगे, बेटा मैं वही हूं, पसली भी दिखाएंगे और कहेंगे मैं चंगा करने वाला हूं। ये है इसके बाद में परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था देने वाला भेज दिया और उसका नाम था यीशु। अब यीशु की बात जो सुने तो जैसे मूसा ने विनाश लाने वाली वाचा को सुनने से तेज का अनुभव किया दुनिया ने, उसी तरीके से जब हम जीवन का वचन सुनते हैं तो जो तेज निकलता है ना वह कितना तेजोमय होगा। घटने वाले में इतना पावर है तो अमर रहने वाला कितना पावरफुल होगा। तो ताली दे दो ना मेरे प्रभु को। थैंक यू। अक्षर के शब्द खोदे गए, यहां तक तेजोमय हुआ कि मूसा के मुख पर से तेज के कारण जो घटते जाता था या इजराइली उसके मुख पर दृष्टि ना कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वह यह भी उस तेज के कारण जो घटते जो उससे बढ़कर तेजोमय है, कुछ तेजोमय न ठहरा। और जब जो घटते जाता था तेजोमय है तो जो स्थिर रहेगा उसका तेज कितना होगा, गिन नहीं सकते। अब कलीसिया के अंदर प्रभु एक ऐसा तेज उत्पन्न करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कहां उत्पन्न होगे, कहां उत्पन्न होगा? अरे आदम के अंदर में रिचार्जिंग का काम कहां शुरू हुआ, और इससे पहले नहीं था। पतरस का नाम क्या है? कान काटा ना, पर उसको अकल कब आई? जब उसने पवित्र आत्मा पाया। ए लड़की से डरने वाला पतरस 3,000, अब 3,000 लोग तो बपतिस्मा लिए भैया, वहां आए होंगे कितने मीटिंग में, और एम्पलीफायर था ही नहीं। स्टेज वगैरह था ही नहीं। ऊपरती कोठरी में चढ़े चढ़े चारों तरफ से घेर लिए थे ना। ए सुनो भाइयों, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया है वही मसीह प्रभु है। ये हमारे सिर के बाल जल जाते यदि सच की आग होती, परंतु ये वो आग है जो अब हमारा दिल जला दी है, हमारा डीएनए जला दी है, हमारी आदत जला दी है, हमारी बीड़ी तंबाकू सब जला दी है। वाह 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 वाह। सब कहने लगे बाबा रे बाबा, ये वही है क्या? मछली पकड़ता था, अपन ने 5 किलो इसी की दुकान से खरीदे थे 3 साल पहले। रोड में बस मछली बेचता था। इतना पावर तेरे पास कहां से आया रे? बन गया ना चट्टान। किसने बनाया? अभिषेक ने। कहां बना? उपरोती कोठरी में। प्रभु ने बोला था ठहरे रहना, जाना गीना नहीं कहीं, और पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। He was waiting in the presence of God. इसका मतलब है कलीसिया पहले चरण में कंकर बन जाती है, परंतु प्रभु कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलना चाहता है। जरा सुन लो अच्छे से। कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में बदलना चाहता है। तो कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया बने बिना आपका प्रभु के सामने आमना सामना नहीं होने वाला है।
क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, जरा देख लीजिएगा। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 27 पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। वाओ! उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हमारे पीछे बोलिए, मनुष्य का पुत्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में। कौन सी महिमा में? जोर से बोलो। हाँ, तो पुत्र की महिमा अलग है और पिता की महिमा अलग है। पुत्र की महिमा कौन सी महिमा है? मेमने वाली महिमा है। मैं दया, तरस, प्रेम, धीरज, पापों के विषय में आनाकानी करना। परंतु एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे तो ये मिमियाने वाला यीशु नहीं होगा। यहूदा का सिंह राजा गुर्राने वाला होगा। हालेलुया। यहां पर यहूदा के सिंह का मतलब होता है पिता की महिमा, द ग्लोरी ऑफ द फादर। पिता की महिमा। जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो ये मिमियाने वाला यीशु नहीं है, कांटों का ताज नहीं पहनेगा। अभी आपको जो भी यीशु दर्शन देंगे वो तुमको कांटों का ताज पहने दिखेंगे, हथेली दिखाएंगे, बेटा मैं वही हूं, पसली भी दिखाएंगे और कहेंगे मैं चंगा करने वाला हूं। ये है मेमना। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पिता की महिमा में आएंगे तो उसके रूप का दर्शन दिखाया गया है। जरा देखिएगा, हम आपके लिए पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब निकालना जरा तो आप। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर आप हमारे पीछे बोलना। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार। गधे में बैठने वाला अब सवार बन, अब जब घोड़े में बैठ के आ रहा देखना। जो नंबर 1 विश्वास योग्य है, नंबर 2 सत्य है, नंबर 3 धार्मिकता, नंबर 4 न्याय, नंबर 5 लड़ाई करता है, नंबर 6 जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, और नंबर 7 जिसके सिर में बहुत से राज मुकुट हैं। अरे अरे अरे! और ये मेमने वाला यीशु के सिर में क्या था? कांटों का ताज। और अभी क्या है? कितने? अरे एक सिर में 5 मुकुट पहनते क्या? तो मैं राजाओं का राजा कैसे बनूंगा? राजा एक मुकुट पहनता है, मैं तो राजाओं का राजा, मतलब सबकी टोपी उतारो रे मेरे सिर में रखो। और तुम ना उतार टोपी, उतार, इधर ला। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्रभु ने ना बिल्कुल हिमालय पहाड़ बना लिया मुकुट का और सिर में रख लिया। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं राजाओं का। तो कौन से यीशु को जानते हैं आप? अरे जिसने ना अपने सिर में कांटों का ताज पहना। तुम उस यीशु को जानते हो कि जिसके सिर में कई राज मुकुट हैं और आंखें उसकी क्या है? वाह! इस वाले प्रभु को बादलों पर जब तुम आता हुआ देखोगे वह पिता की महिमा में होगा। अब एक सवाल आपसे है कि जब यीशु जो कांटों का मुकुट पहना था, अब उसके सिर में बहुत से राज मुकुट हैं और उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। वो जो गधे में बैठा था आज घोड़े में बैठा है। पहले यीशु के चेले वहां रहा करते थे, आज स्वर्गदूतों की असंख्य सेना उसके सामने खड़ी है। अब आप बताओ कौन सी कलीसिया उसके सामने खड़े रह सकती है? समझ गए बात? तो कलीसिया को कलीसिया के रूप में रखा जाएगा।
तो भगदड़ मचेगी जब यीशु मसीह आएगा। पर यदि कलीसिया तेजस्वी कलीसिया में बदल जाएगी तो प्रभु कहेंगे, ए लोहे लोहे को काटता है ना, गर्मी गर्मी को छांटता है ना, इसलिए ये तेजस्वी कलीसिया ही इस लायक है कि वह मेरे तेज के सामने खड़ी रह सकती है। यदि मेरे प्रभु को जो पिता की महिमा में आएगा उसके सामने अपने आप को खड़े रहना ही रहना है, तो आपको जरूर कहीं ना कहीं अपने चारों ओर तेजस्वी कलीसिया के गुणों का धारण करना जरूरी है। यहां तक समझाने के लिए 1 घंटे से कसरत चल रही है। इट्स नॉट योर चॉइस। यदि आपने तेज का बहिष्कार किया तो मेरे प्रभु के आने के समय तुम उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब उसका 21 अध्याय और उसके लूका की किताब 21 अध्याय हम निकालते हैं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 24 से पढ़ लेते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर आने वाला है, आ पड़ेगा। अब तुम मंगल ग्रह में रहते हो क्या? हेलो, थोड़ा होश में रहो। अपन कहाँ रहते हैं? ये आसमान में। अरे जोर से बोलो ना। और यहां बाइबल में यीशु मसीह ने क्या बोला है? सारी पृथ्वी में एक फंदा आने वाला है। शुरू हो गया एआई के द्वारा। खूब मोबाइल में एआई मार रहे, तुम ठहर तो जाओ बेटा, है ना। अभी एआई एचआई में जब बदल जाएगा, ये सारे आदमियों की ड्यूटी रोबोट लोगों को मिलेगी। अभी शुरू हो गया है। हर एक कंपनी के जनरल मैनेजर आदमी नहीं है, एआई है, वो चला रहा है। और आजकल पास्टर लोग एआई से किसी विषय के बारे में बोल देते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दो, तो बेचारा पूरा नोट्स दे देता है और पादरी लोग उसी नोट्स के आधार पर संदेश दे रहे हैं। हाँ, अब पवित्र आत्मा बाइबल स्टडी नहीं कराता है, एआई करवाता है। और एआई को बनाया है एलन मस्क ने। करो बेटा भूतों की पूजा तुम तो। क्यों, उसको बाइबल नहीं आती क्या? तुमको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? इतने शॉर्टकट रास्ता क्यों जा रहे हो? एआई से पूछ ले, पवित्र आत्मा के बारे में बता, ऐसी बाइबल बताएगा वो, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। अरे यार, ये तो 5 मिनट में दुनिया बता दिया। तो धीरे धीरे आप एआई के गुलाम हो जाइएगा। ठहर तो जाओ, 2030 से 35 के अंदर, 35 देख लो तब ना मजा आएगा, 30 ही देख लो तो तुम तो धन्य हो गए। मान के चलो 5 साल जिंदा रहने का इंतजाम करो बेटा, बच गए तो ठीक है। यहां तो सारी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति आने वाली है। इसलिए अभी बहुत से लोगों की धरती से रवानगी हो जाएगी। हम बहुत साफ कह रहे हैं। आई एम नॉट कर्सिंग यू, ऑलरेडी द बाइबल सेज इज। बहुत से लोग 2030 तक धरती नहीं देखेंगे। एक बड़ा भूकंप भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अभी तो महामारी आने का दौर चालू है, इंजेक्शन बन गया, चिंता मत करो। अभी तो बंदर का डीएनए डाले थे, अगले 5 वैक्सीन में सांप का, करेत का डीएनए डालेंगे। तब जब आखिरी में 2030 तक इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब प्रभु जी ने कहा था सांप के बच्चों, तब वो समझ में आएगा कि अपने खून में सांप का डीएनए दौड़ रहा है। ठहर तो जाओ, अगली महामारी भी यही टोचेंगे तुमको। आने वाली विपत्ति से बचने, पहले तो बचने का उपाय करो। आप ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर भी आ पड़ सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मन के जिस खुमार में पड़े हो, मतवालेपन में पड़े हो,
और जीवन की चिंता में जो पड़े हो ना, और आत्मिक जीवन में जो सुस्ती आ गई है, ये तुमको ले डूबेगी, याद रखना। और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुम पर भी आ पड़ेगी। इससे ऐसे पता चलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली विपत्ति से बचने का एक ही उपाय है, मन की खुमारी को ठीक कर लो, मतवालेपन को दूर करो। कोई दारू अकेला का मतवालापन नहीं होता है। हाँ,